वेलकम टू टेस्ट फ्री। आज हम देखेंगे 42वें बिहार पीएससी में प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन था। वो कब हुआ था? 1997 98 में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल? तो यहाँ सी है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन दूसरा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के। भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरुष यदु, त्रिवंश, अनु, त्रिहत, अनिल, पक्त, प्लानस, विषानिनी एंड शिव के मध्य दासराग युद्ध पुरुषनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। चौथा क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडलग्राम। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव थे एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म कुंडलग्राम, वैशाली, मुजफ्फरपुर में, जो बिहार में है, हुआ था। निर्वाण मृत्यु पावापुरी, राजगिरी में। पावापुरी भी बिहार में है, राजगिरी के पास है। श्वेतांबर एवं दिगंबर इनके दो पंथ हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 सिद्धांत हैं। पांचवा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश के समय में हुआ था, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य अभीष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 7वां, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, रसायन विज्ञान? सी बौद्ध धर्म के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विद्यालय के बारे में हमें अधिक जानकारी चीनी यात्रियों से मिलती है। यह विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार में राजगीर के समीप स्थित है। गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा थी। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने बाल नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जीवों के भिक्षुओं के निवास के लिए एक मठ का निर्माण कराया। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का 6ठा भाग पाने का अधिकारी होगा। इसे भागकर या उद्रंग कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट नहीं, सब पूछ सकता, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त भोग, उद्रंग, ऊपरी कर आदि कर भी गुप्त काल में लिया जाता था। 9वां क्वेश्चन, तबकात ए नासरी का लेखक कौन सा था? मिनहाज उस सिराज। 10वां क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310-11 ईस्वी में प्रारंभ कराया गया। यह दिल्ली में स्थित है। 11 क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी?
गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी नामक आत्मकथा लिखी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक जहांगीर नामक आत्मकथा लिखी। क्वेश्चन 12, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां का काल सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर बहिश्त, शीश महल आदि इमारतें थीं। शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों में आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि है। नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह ऐसी प्रथम इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। अकबर ने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा आदि का निर्माण करवाया था। 13 क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज तथा 3 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपये का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया। टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा, हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1875 के विद्रोह में बिहार का 1857 का नेतृत्व बिहार कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने बिहार में जगदीशपुर, शाहाबाद, आरा, पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया जो 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक चला। क्वेश्चन नंबर 15, नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर सबसे पहले 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंपारण कृषक आंदोलन नीलहे किसानों की समस्याओं से संबंधित था। 17वां क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वंदे मातरम गीत लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसे उनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारे के रूप में प्रयोग वामपंथी नेताओं द्वारा किया गया है। 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाए गए इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा जेवी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एन.जी. रंगा थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आंसर बी है। 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? एच.ओ. होम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 का श्रेय अवकाश प्राप्त अंग्रेज सिविल सर्जन एओ होम को जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला बनी थी। क्वेश्चन नंबर 23 बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। लॉर्ड कर्जन। बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 24 बेगूसराय में चौकीदार कार्य के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक के कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 26 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने मिलकर की थी। इसकी प्रथम बैठक 1934 ईस्वी में ही पटना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वराज हमारा जन्म स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं की प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी C.R. दास ने। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता। वह एक वकील एवं स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे। क्वेश्चन नंबर 29 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। वर्ष 1942 में। क्वेश्चन नंबर 30 आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 फरवरी 1943 को। क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड इलिगिन के बाद 1899 के कर्जन वायसराय बनकर भारत आया। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का उपयोग आरोप लगाकर बंगाल को दो भागों में बांटा। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। उस दिन पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए एवं रैलियां तथा जुलूस निकाले गए। कर्जे ने इस कार्य के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने का प्रयत्न किया, परंतु विभाजन का विरोध होने के कारण लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में इस विभाजन को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक में एक थे भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। 36 क्वेश्चन मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 37 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के
कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों व छूतों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तत्पश्चात गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू 8611 मीटर है। कंचनजंगा 8598 मीटर तथा दूसरा है कंचनजंगा, और तीसरा नंगा पर्वत 8126 मीटर को तीसरा स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39, गारो जनजाति है कहाँ के हैं? मेघालय के। गारो जनजाति मेघालय राज्य की गारो एवं जयंतिया नामक पहाड़ियों पर पाई जाती है। 40, दिल्ली है एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वयं शासी परिषद है, इनमें से कोई नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में से एक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, शिवालिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। केनोजोइक के अंतर्गत क्वाटरनरी व टर्शियरी काल को सम्मिलित किया गया। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, जो टर्शियरी काल से संबंध है। यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है बिहार पंजाब राजस्थान के। कावेरी जल विवाद है किसके स्टेट के द्वारा? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी जल पर विवाद हुआ है। कावेरी नदी का जल बंटवारे के विवाद से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडुचेरी संबंधित। यह विवाद मुख्यतः कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 44, रेगुर नाम है काली मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 45, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कपड़े। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन प्रथम स्थान है। गेहूं उपोष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में यह शीतकालीन फसल है। विश्व के गेहूं उत्पादकों में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8.5 मिनट। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड हेमेटाइट के द्वारा। भारतीय में लोहा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, पर यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। मुक्त अवस्था में इसकी मात्रा उल्का में होती है। मुख्यतः ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एवं सिडेराइट खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 51, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 52, गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 53, जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। क्वेश्चन नंबर 54, पिमीज निवासी हैं अफ्रीका के। पिमीज अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के घने जंगलों के मूल निवासी हैं। इनका कद बहुत छोटा होता है।
क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों का अवरोही क्रम में इस प्रकार है: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 56, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है, कमी का रूप दिखाती है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसत दर से वृद्धि दर 17.7% है, जबकि 1991 2001 औसत दर 21.5% थी। इससे स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी में आ रही है, वृद्धि दर में कमी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं? संपत्ति का अधिकार। संविधान के भाग 3 के उपलब्ध जिसमें मूल अधिकार लेखबंद किए गए हैं, इनमें से संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर की सलाह से। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 64, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा संसद का निचला सदन है। राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन एवं वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत करेगा। अनुच्छेद 85, एक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता तथा मंत्रणा पर ही संसद के सत्र को आयोजित करेगा। पिछले सत्र और आयोजित किए जाने वाले सत्र के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। 67, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश 80 भेजता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 48 सदस्य भेजता है, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42, मध्य प्रदेश 29 सदस्य चुने जाते हैं। 68, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारतीय संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता के। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। कृषि क्षेत्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है, कृषि में जितने व्यक्ति लगे उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो सीमांत उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी। 71, क्वेश्चन नंबर 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 5.6%। क्वेश्चन नंबर 72, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण था, जिसे राम मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण। क्वेश्चन नंबर 74, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। अमेरिकी विद्वान द्वारा विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। भारत में 1960 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 60 दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व
नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। इसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का विशेष योगदान था। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। एग्जिम बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। सहकारी उधार ढांचा। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? निगमित कर। भारत के राज्य में राजस्व में करों से होने वाली आय में सर्वाधिक हिस्सा वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का है तथा निगम कर का स्थान दूसरा है। पर सरकार। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? भूमि राजस्व। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 80। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1930 में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किसमें? पानी का धन आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन आंसर बी। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 82। 330 मीटर पर सेकेंड। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 84। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 85। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 87। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? ये है बी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? एसिटिक अम्ल। सूर्य पर। क्वेश्चन नंबर 89। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 91। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 93। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो कोई भी कार्बन नहीं है। हीरा या कार्बन अपरूप है इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। यह ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट या स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बन पदार्थ होता है इसका अपेक्षित घनत्व 2.5 है। कागज पर रगड़ने से काला चिन्ह छोड़ता है। कोयला यह एक कार्बनिक खनिज है इसमें इसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पीट कोयला 40%, लिग्नाइट 55%, बिटुमिनस 65%, एंथ्रासाइट 85% से अधिक कार्बन की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 94। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 95। दूध उदाहरण है एक इमल्शन का। दूध एक पायस इमल्शन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तारकेश्वरी सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 97। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 98। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का अधिकार है पायराइट। बिहार में पायराइट्स का खनन रोहतास जिले में होता है। इसके खनन में बिहार का एक अधिकार है। बिहार में देश का 94% पायराइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। बिहार 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ। 102। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40। 103। क्वेश्चन गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया व पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुआ था? 1917 में।
104 क्वेश्चन। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बैट बेगारी पर। 105 बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैट बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासियों खूनकटी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। 105 क्वेश्चन। बिहार की सुमेश्वरी श्रेणी है, इन सबों से नहीं। बिहार की सुमेश्वरी श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है। 106 बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। 107 बिहार के कुल बाहुबली क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग 17% है। क्वेश्चन नंबर 8 बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में, जो अभी अब ये झारखंड में रांची है। बिहार के विभाजित हो जाने से रांची अब झारखंड का जिला एवं तथा उसकी राजधानी है। भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में स्थित है। माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित। बोकारो स्टील मिल बोकारो में स्थित है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित। बरौनी बिहार में तेल संशोधन कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109 मुरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। मुरी में हिंडाल्को द्वारा एक वृहद एल्युमिनियम प्लांट की स्थापना की गई, जिस कारण से मुरी एल्युमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति। मैथन बांध का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्य करता है। 111 क्वेश्चन। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है अब्रक का। 70 एवं 100 के बीच की, ये मैथ आ गया, मैथ देखेंगे अगले भाग में। उसके बाद करेंट अफेयर्स आता है, ये सब करेंट अफेयर्स है। तो करेंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे हुडको का अर्थ क्या है। द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1998 में किस देश ने शारजाह कप को प्राप्त किया, सब करेंट अफेयर्स है। ये 105 मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आप रिवीजन के लिए आप वीडियो को ऑन कर दिए, चला दीजिए और सुनिए। इससे आपको पता चलेगा पिछले प्रीवियस ईयर में पीपीएससी का प्रीवियस जब कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, तो किस तरह से क्वेश्चन आते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।